ऑप्शन सेलिंग के एडवांस सीरीज के सेकंड पार्ट में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट पार्ट में हम फर्स्ट 3 स्टेप्स कवर कर चुके हैं। हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि हमें हमारा ऑब्जेक्टिव सेट करना है। सेकंड स्टेप होता है कि जब हम हमारे ऑब्जेक्टिव तक पहुंच जाएंगे फिर हमें क्या करना होता है, और थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि हमें हमारी रिस्क प्रोफाइल को डिफाइन करना जरूरी हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट 3 स्टेप्स को डिटेल में कवर करेंगे। साथ ही साथ हम एक इंटरेस्टिंग पॉइंट भी कवर करेंगे कि हमारी रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हमें कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज करनी चाहिए और ऑप्शन सेलिंग से हमारा टारगेट रिटर्न क्या होना चाहिए। इस इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मेरा नाम है अनंत लड्ढा, CFA CA CFP LLB। इससे पहले कि हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, सीधा टेलीग्राम पे जाके इन्वेस्ट आज फॉर कॉल सर्च करिएगा, आपको ये चैनल मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं एक एक पॉइंट समझना। इस एडवांस सीरीज का फोर्थ इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि हमें हमारे ऑप्शन सेलिंग के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है। बहुत ज्यादा मैंने क्या देखा है, कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं पर्टिकुलर शेयर में इतने एग्रेसिव होते हैं या पर्टिकुलर शेयर के रिलेटेड इतने नेगेटिव होते हैं कि वो बहुत ज्यादा ऑप्शन सेलिंग एक ही शेयर में करते जाते हैं। इस तरीके से हमें काम नहीं करना। मैं ये नहीं कह रहा कि पर्टिकुलर शेयर में या फिर पर्टिकुलर सेक्टर में हमारा ओवर एक्सपोजर नहीं हो सकता। जस्ट फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं कि हमें बैंकिंग अच्छा लग रहा है, टोटल मेरे ऑप्शन सेलिंग का पोर्टफोलियो जो इस मंथ का होने वाला है उसका मैंने 20%, 30%, 40% बैंकिंग में डाल दिया, इट इज ओके। पर एक ही पर्टिकुलर बैंक में पूरा का पूरा एक्सपोजर रखना या एक ही पर्टिकुलर सेक्टर में पूरा का पूरा एक्सपोजर रखना बहुत बैकफायर हो सकता है। हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे मिनिमम 8 से 15 ऐसे लॉट्स होने चाहिए जिसमें हम काम करने वाले हैं शेयर्स में। उसी के साथ साथ मिनिमम 4 सेक्टर्स होने चाहिए जो हमें चूज करने होते हैं। मिनिमम 8 शेयर का डाइवर्सिफिकेशन होना जरूरी होता है। कभी भी किसी एक पर्टिकुलर शेयर या किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट या सेक्टर को लेके इमोशनल मत हो जाएगा। यह होता है फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां पे हम पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं। जब हम ऑप्शन सेलिंग का पोर्टफोलियो बना रहे, डाइवर्सिफिकेशन जिस तरीके से डायरेक्ट इक्विटी शेयर्स में या फिर म्यूचुअल फंड में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ऑप्शन सेलिंग में भी प्ले करने वाला है। अब चलते हैं फिफ्थ स्टेप के ऊपर। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है सफिशिएंट मार्जिन मनी मेंटेन करना। काफी सारे नए इन्वेस्टर जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, अगर उनके पास 20 लाख का अमाउंट है, पूरा का पूरा अमाउंट हमेशा डिप्लॉयड रहता है। ऐसा हमें नहीं करना। हमें मिनिमम 30% से लेके 50% तक का अमाउंट, जी हां दोस्तों, ऑलमोस्ट 50% का भी अमाउंट अगर आपका कैश में पड़ा रहे, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं होती और ये आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। स्पेशली जब हम आउट ऑफ द मनी जाके ऑप्शन सेलिंग करते हैं, चाहे वो कॉल सेलिंग हो चाहे पुट सेलिंग हो, कई बार होगा कि आपका ब्रोकर आपसे मार्जिन मनी मांगेगा। टेंशन मत लीजिए, अपनी स्ट्रैटेजीज पे बने रहिए और अपनी स्ट्रैटेजीज पे बने रहने के लिए आपके पास सफिशिएंट मार्जिन मनी के लिए पैसा होना रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए आपके पास सफिशिएंट कैश मनी हुआ तभी आप मेंटेन कर पाएंगे। अब हम ये भी समझते हैं साथ साथ कि कौन से एग्रेसिवनेस वाले इन्वेस्टर को कितना मार्जिन मनी या बोल दिया जाए कैश मनी मेंटेन करना होता है, उसे भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर आप डिफेंसिव इन्वेस्टर है, ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, आपका एनुअल टारगेटेड रिटर्न्स होना चाहिए 25% से लेकर 30% के बीच का। स्ट्रैटेजीज की बात करें, सबसे पहले आपका मेजर अमाउंट डिप्लॉयड होने वाला है कवर्ड स्ट्रैटेजीज में। 70% आपको कवर्ड स्ट्रैटेजीज यूज करनी है, चाहे वो कवर्ड कॉल हो चाहे फिर वो आपका कैश सिक्योर्ड पुट, ये स्ट्रैटेजीज आपको यूज करनी है। 15% आप यूज कर सकते हो स्ट्रेडल या फिर स्ट्रैंगल, मतलब कि जो हमारा वर्टिकल क्रेडिट होता है वो आप 15% यूज कर सकते हो और सिर्फ 15% अपने टोटल कैपिटल का अमाउंट ही आप सिर्फ 15%, ध्यान से समझेगा, नेकेड ऑप्शंस के लिए यूज कर सकते हो। 70% कवर्ड स्ट्रैटेजी, 15% वर्टिकल क्रेडिट और 15% आपके लिए हो जाती है नेकेड स्ट्रैटेजी, जिससे आप आराम से 25 से 30% के रिटर्न्स के टारगेट तक पहुंच जाओगे। अगर कैश के मार्जिन की बात करें, मिनिमम टू मिनिमम आपको 40% कैश मार्जिन हमेशा मेंटेन करना जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडरेट इन्वेस्टर्स की। अगर आप मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल वाले इन्वेस्टर हैं, आपका एनुअल टारगेट ऑप्शन सेलिंग से होना चाहिए 30% से लेकर 35% के बीच में। अगर हम स्ट्रैटेजीज की बात करें, 50% पैसा आपका कवर्ड स्ट्रैटेजी में वापस से होना चाहिए। इसमें मैं कवर्ड स्ट्रैटेजीज में दोनों को कवर कर लूंगा, चाहे वो कवर्ड कॉल हो या फिर वो पुट सेलिंग हो या किसी भी तरीके से आप कवर्ड स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो, 50% आप इसे फॉलो कर सकते हैं। बाकी बात करूं, 25% आपको हमेशा रखना है वर्टिकल क्रेडिट में और बैलेंस 25% आप नेकेड ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। अगर आप इस चीज को फॉलो करेंगे, बड़े ही आराम से आप अपने टारगेट तक पहुंच जाएंगे, जो आपका 30% से लेके 35% रिटर्न्स का होने वाला है। अगर हम कैश मार्जिन की बात करें, मिनिमम 30% टोटल अमाउंट का आपके पास हमेशा कैश मार्जिन में अवेलेबल होना चाहिए। फाइनली हम बात करते हैं एग्रेसिव इन्वेस्टर्स की। एग्रेसिव इन्वेस्टर्स का एनुअल टारगेट 40% से ऊपर का ऑप्शन सेलिंग में हमेशा होना चाहिए। स्ट्रैटेजीज की बात करें,
30% के आसपास आपको कवर्ड स्ट्रैटेजी यूज करनी है, बैलेंस 30% आप यूज कर सकते हो वर्टिकल क्रेडिट, और 40% से लेके इवन 45% एट टाइम्स आप आराम से यूज कर सकते हो नेकेड ऑप्शन सेलिंग, और आप अपने टारगेटेड रिटर्न्स तक बड़े ही आराम से पहुंच जाएंगे। अगर हम कैश मार्जिन की बात करें, रफली 20% के आसपास का आपका अमाउंट हमेशा कैश मार्जिन में होना जरूरी हो जाता है। अब मैंने आपको ना आपके टारगेटेड रिटर्न्स भी दे दिए, आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजीज भी बता दी कि कौन से स्ट्रैटेजीज पे ज्यादा हमें फोकस करना है अपनी अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग के अकॉर्डिंग, और कितना हमें कैश मार्जिन मेंटेन करना है। फाइनल इस स्टेप्स का 6th पॉइंट होने वाला है, वी विल नॉट ओवर ट्रेड। कभी भी ऑप्शन सेलिंग में आके ऐसा मत करिए कि डेली या हर वीक मुझे कुछ ना कुछ ऑप्शन सेलिंग करनी है वरना मुझे हाथ में खुजली हो जाती है। ये आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं है। जब हम ऑप्शन सेलिंग की बात कर रहे हैं, हम ऑप्शन सेलिंग एज अ पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं। पोर्टफोलियो में डेली ट्रांजेक्शन करना कोई जरूरी नहीं है, वीकली ट्रांजेक्शन करना कोई जरूरी नहीं है। कई बार ऐसे भी मन जाएंगे कि पूरे मंथ में आपको सिर्फ गिनती की 4 या 5 ही ट्रेड्स मिलेगी। दैट इज एब्सोल्युटली ओके। सही टाइम का आने का वेट कीजिए, और जब मौके पे चौका लगाने का समय मिले उस समय मौका भी नहीं छोड़ना। पर हमें ओवर ट्रेड कभी भी नहीं करना है, कंपल्सिव ट्रेड्स हमें कभी भी नहीं करनी है। आई होप ये नेक्स्ट 3 स्टेप्स आपको काम आने वाले हैं। अगर अभी तक आपके पास डीमैट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स और प्राइवेट चैनल पे चुनने का प्रोसेस मिल जाएगा, वरना लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन मेंबरशिप भी कंसीडर कर सकते हैं। अभी तक के 6 पॉइंट्स में आपको वापस से रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहला हमारा पॉइंट होता है कि हमें हमारा ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हम हमारे ऑब्जेक्टिव तक पहुंच जाएंगे फिर हम क्या करेंगे। थर्ड, रिस्क हमें कैसे मेंटेन करनी है और कितनी लेनी है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमें हमेशा डाइवर्सिफाई करना है। फिफ्थ पॉइंट होता है कि कैश मार्जिन को मेंटेन करना है, और सिक्स्थ पॉइंट होता है अभी तक का कि हमें कभी भी ओवर ट्रेड नहीं करना है। आई होप आपको ये एडवांस सीरीज में मजा आ रहा होगा, और बेसिक एंड डिटेल सीरीज आप अभी तक देख चुके होंगे। अगर बेसिक एंड डिटेल सीरीज नहीं देखी तो सबसे पहले ऑप्शंस की बेसिक और डिटेल सीरीज देखिए, फिर इस एडवांस सीरीज में आइएगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।